के हर जिला में इस तरह की घटनाएं कई होते रहती हैं घंटों घंटों, लेकिन जो घटनाएं उछाला जाता है, जो घटनाएं सामने आता है, उन पर जनसुराज की महिलाएं कितनी चढ़ बढ़ के पटना पीएमसीएच में धरना दी हैं और इन बात को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से जवाब मांग रही है। आप नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे बिहार और मैं अभी सुपौल जिला के निर्मली विधानसभा क्षेत्र में और अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मीनू कुशवाहा जी हैं जो निर्मली विधानसभा से भावी उम्मीदवार है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। कैसे हैं मैडम आप? सबसे पहले आपको नमस्कार। अच्छी हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि ये बढ़ते करप्शन बिहार में जो है आए दिन जो है घटना पे घटना हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है मुजफ्फरपुर में एक 11 वर्षीय लड़की की बलात्कार कर दिया जाता है, फिर उसके बाद एसजीएमएस में जाते हैं, उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने से उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आए दिन हमारे यहाँ महिलाओं के साथ जिस तरह से घटना हो रही है और हमारे अभी वर्तमान सरकार हम सब महिलाओं को जिस तरह से हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं, क्या लगता है क्या इस तरह की घटनाएं हम सबको सम्मान देने लायक है? हम सब महिलाएं ही मिल करके पूरा बिहार में नीतीश कुमार जी को 4 बार से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? और इस बार हम लोग महिलाएं इस तरह से आगे सोच लिए हैं कि पहले तो हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं था और अब ऑप्शन है, इसलिए अब जो आधी आबादी मिलके उनको वर्तमान सरकार अभी भी हैं और पिछले 3 बार से बनवा रही हैं। तो हम सब महिलाओं को जिस तरह से बार बार अपमानित होना पड़ता है, जो हमारी 11 वर्षीय महिलाओं के साथ, बेटी के साथ जिस तरह से घटना हुई, दलित की बेटी के साथ, वो दलित की ही बेटी नहीं है बल्कि एक बिहार की बेटी है, जो हर बिहार के हर जिला में इस तरह की घटनाएं कई होते रहती हैं घंटों घंटों, लेकिन जो घटनाएं उछाला जाता है, जो घटनाएं सामने आता है, उन पर हम लोग चर्चा कर पाते हैं। आप लोग भी चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि उछाला नहीं जाता, वो सामने नहीं आता है, वो दबा दिया जाता है या प्रशासन के द्वारा या नेताओं के द्वारा कि वो बाहर ना आए, जिससे कि उनका खुलासा ना हो। वर्तमान सरकार महिलाओं के लिए जिस तरह का अपमानित काम कर रहे हैं, उसका खुलासा अब हम लोग इस तरह से करने जा रहे हैं और किए भी हैं। आपने देखा कि हमारी जनसुराज की महिलाएं कितनी चढ़ बढ़ के पटना पीएमसीएच में धरना दी हैं और इन बात को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से जवाब मांग रही है। और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे और इस सर्वनाक हत्याकांड, इस सर्वनाक व्यवस्था के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक कि ये व्यवस्था बदले नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि 2025 की जो चुनाव होना है 4 महीना के बाद 243 सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी या कि अलायंस के साथ चुनाव? देखिए, शुरू से ही हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी 243 की घोषणा किए हैं, बार बार कर रहे हैं और आप लोग बार बार हम लोग से पूछ भी रहे हैं और अभी तक हम लोगों का वही है और वही रहेगा भी, अंतिम तक वही रहेगा, क्योंकि किसी से अलायंस करके हम लोग जनता का सुंदर राज नहीं बना सकते हैं। और अलायंस की बात आप लोग करते हैं तो बार बार अलायंस कर करके हमारी सरकार क्या कर चुकी है? डबल इंजन की सरकार जो हमारी है, उस डबल इंजन की सरकार के होने के नाते ये सारा कांड हो रहा है। एक तरफ से दिखाया जा रहा है कि आपको सरकार की मदद मिल रही है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, घर मिल रहा है, भूमि मिल रही है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। एक तरफ दूसरी डबल इंजन की दूसरी जो इंजन है, वो उस पर जो है जिस तरह की व्यवस्था का दुष्प्रयोग कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग अकेले ही सक्षम है जनता का सुंदर राज बनाने के लिए। वैसे देखा जाए बिहार के राजनीतिक शुरू से ही जातियोवाद रही है, जिनके आने वाले टाइम में जनसुराज भी जातिवाद करेंगे, जाति के नाम पर वोट मांगेंगे। देखिए, इन्होंने जातिवाद ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम सब जनता का सुंदर राज बनाने वाले हैं। इनका 3 ही जाति है, वो सही सोच के लोग होंगे, सही लोग होंगे और सभी जाति मिल करके एक सामूहिक प्रयास करके जनता का सुंदर राज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाया जा रहा है। जातियों के नाम पे तो हम लोग बार बार वोट दिए ही हैं। हम तो जाते हैं महिलाओं के पास, जन जन के पास ये चीज बताते हैं कि आप लोग से जाति के नाम पे बार बार वोट लिया गया और आप क्या बताइए कि आपके जात की सरकार है, क्या आपको सुविधा मिल रही है? क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आपको वो सम्मान मिल रहा है? क्या आप उस व्यवस्था से जुड़े हैं? हर जाति का वोट लेकर के जात जात के नेता जीत करके अपनी सरकार बनाते हैं और उसी जाति को अपमानित होना पड़ता है, उसी जाति को उस व्यवस्था से वंचित किया जाता है।
अभी मैं आपकी विधानसभा निर्मली क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर जब आप अपनी विधानसभा की भ्रमण करते हैं तो क्या ऐसा मुख्य है कि जो व्यक्ति को जो है वो चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ की जनता को वो चीज़ की ज़रूरत है जो अभी वर्तमान सरकार नहीं दे पाई है? क्या जन स्वराज पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या वो दे पाएगी? क्या है? देखिए, बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा पूरे बिहारी के लिए है कि उन्हें सबसे पहले तो बिहार से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उन्हें रोजगार की बहुत जरूरत है। उसके बाद जो 5 मुहिम लेके प्रशांत किशोर जी शुरू से चले और अब हम लोग चल रहे हैं, वो 5 मुद्दा बराबर जरूरत है कि एक तो सबसे पहले बिहार में रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कि जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं को के वोट से सरकार बनती है, लेकिन महिलाओं को हर बार अपमानित होना पड़ता है, हर उस सुविधा से वंचित रहना पड़ता है जो उसे जरूरत है, जो उस जिसकी वो हकदार है। हर उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई के सही सुविधा की जरूरत है। आज पढ़ाई के नाम पर खिचड़ी की बटाई कर रहे हैं सरकार। आज पढ़ाई के नाम पर बिना पढ़ाई की डिग्री की खरीद बिक्री कर रहे हैं सरकार। तो क्या ये सब चीज रहेंगी तो क्या हम बच्चे हमारे बिहार के पढ़ नहीं सकेंगे? तो इसलिए हर बच्चे को पढ़ाई की जरूरत, अच्छी सुविधा की जरूरत है। हर माँ बाप जो बूढ़े हैं उन्हें 400 के बदले 2000 पेंशन की जरूरत है। हर वो किसान जिनको की मजदूर की जरूरत है, जो कि अभी के सरकार में उन्हें ना मजदूर मिल रही है, ना सही सिंचाई, ना ही कोई खाद की व्यवस्था, सारा चीजें। तो ये 5 मुहिम लोगों को हर घर में बराबर जरूरत है। चलते चलते निर्मली विधानसभा की जो जनता है इनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं अपनी निर्मली विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूंगी कि आप लोग जागृत हो जाएं और इस मुहिम को सुन रहे, समझ रहे हैं, सभी के पास पता चल गया है। इस लेकर के आप इससे जुड़ें और सभी को आप आपस में, आसपास में समझाएं और एक नया प्रयास करें, सामूहिक प्रयास, जिससे कि हमारा राज बने। मीनू कुशवाहा, मैं स्टेट वर्किंग ग्रुप में हुई हूँ और संगठन जिला महिला अध्यक्ष वीरपुर भी हूँ और अभी 41 निर्मली विधानसभा संभावित प्रत्याशी।